को, तो M% के साथ में पास करो। जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा, वो रिटर्न वैल्यू के अंदर हम अपडेट कर सकते हैं कुछ भी जो हम अपडेट करना चाहें। आइडिया लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा? एक चीज मैं बता देता हूँ, पॉइंटर के साथ में आप खुद करोगे। हम लिखते हैं इंट एरे, और इसमें हमने कुछ लिमिटेशन नहीं दे रखी। फिर हम एक एरे क्रिएट करते हैं, 30, 23, 30, 87 और 77। ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाने हैं। कौन कौन से और क्यों? एक तो बनाना है हमें एरे, ताकि हम एरे पास कर सके। ठीक है। फिर हम चाह रहे हैं कि हम जो एरे की वैल्यू है उसे अपडेट करें। तो एरे की वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी कि कौन सी इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करनी है। तो दो वेरिएबल चाहिए, एक तो एरे, तो यहाँ M% एरे, और एरे लिख दिया, इसके बाद में M% इंडेक्स। ठीक है। इंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे हम लिखते हैं अपडेट, अपडेट में हमें पास करना पड़ेगा एक तो एरे। ठीक है। दूसरा क्या पास करना रहेगा, एक पास करना रहेगा इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं, एक बार चेक करनी पड़ेगी इंडेक्स वैल्यू है क्या क्या। 0, 1, 2, 3 हम पास करते हैं, 2 पास करते हैं। ठीक है। 2 के केस में 87 को हम अपडेट करना चाह रहे हैं। एरे इज एरे ऑफ रेफरेंस एक्सपेक्टेड बिफोर कॉमा।
देखो एरर तुम लोगों के सामने है, बताओ क्या एरर हो सकती है, मतलब क्या होना चाहिए। array 2 equal to 90 लिखना चाहिए अपडेट के जी। बाद। तो लाइन नंबर 19 पे अरे 2 इक्वल टू 90 लिखना चाहिए। जैसे आप लाइन नंबर 19 पे लिख लो तो वैसे। मैं फिर भी नहीं समझा, थोड़ा जोर से बोलो। तो लाइन नंबर 19 है ना, उधर अरे 2 इक्वल टू 90 लिखना चाहिए सर। और एक बार यहाँ पे एरे इक्वल टू 90 लिखना चाहिए। उसके उसके बाद सर लाइन नंबर 19। 19 यहाँ पर। सर आप एंटर करो सर। ओके, मैं ऐसे लिखूँ एरे टू इक्वल टू 90 हाँ ऐसे। अरे ये तो नॉर्मल मेथड है, हम यही तो चीज करवा रहे हैं फंक्शन के थ्रू। देखो वो बोल रहा है कि यहाँ कोमा है ना, उससे पहले आप यूज करो ब्रैकेट। ठीक है, वो ब्रैकेट में यूज नहीं कर सकता ना, वो ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है। और अगर ऐसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये एरे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स का एरर दे देगा। देखो अभी एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसने अभी क्या बोल दिया, अपडेट। और फर्स्ट एरर क्या है, फर्स्ट एरर ये है कि फॉर एरेज सब स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड। तो इसने जो पहला ब्रैकेट है ना, यही एरर दे दिया, इनवैलिड टाइप। टाइप ही सही नहीं है आपका, तो हमें यहाँ देना तो एरे ही पड़ेगा। एरे बनाने के लिए ये पास होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे M% हटा दो, ठीक है। M% हटाने से क्या हो जाएगा, M% हटाने से क्या हो जाएगा, अरे डेटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे थे, M% बना रहे थे, मतलब एलियास नेम बन रहा था, ठीक है। अभी हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं, और इंडेक्स में M% लिखने का वैसे सेंस नहीं रहता, क्योंकि इंडेक्स में हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं। तो इंडेक्स क्या करेगा, एक नई मेमोरी सेल बनाएगा, उस मेमोरी के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। और ये काम रिटर्न में हो रहा है, तो रिटर्न में होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब इंट में रेफरेंस यूज कर रहे हैं। अभी इसको करते हैं कंपाइल, एग्जीक्यूट, ये 90 आ गया, ठीक है। तो हमने एरे को अपडेट कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम यहाँ थी कि एरे M% के साथ में नहीं बनता। M% किस लिए यूज करते हैं, M% किस लिए यूज करते हैं, कॉपी नहीं करने की। हाँ, डेटा कॉपी ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम कॉपी कर रहे हैं डेटा को, और इंडेक्स में M% बाय डिफॉल्ट, मतलब मेरे से गलती से टाइप हो गया, वो इंडेक्स में M% जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम वैल्यू पास करवा रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पास करवाने के केस में क्या होगा, वो एक जब फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन स्टैक में जाएगा, और मेमोरी के अंदर वर्चुअल बनती है, वर्चुअल मेमोरी बनती है, पता होगा, पहले बताया जा चुका। तो उसमें वो फिर फंक्शन स्टैक में जाकर उनके वेरिएबल्स को स्टोर रखेगा, ठीक है। और जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक वो वेरिएबल्स रहेंगे, उनका विजुअल, सॉरी, क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम फंक्शन तक रहेगी। जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाएगा, इंडेक्स वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने जो एरे और इंडेक्स वैल्यू पास की थी, मतलब ये इन द सेंस यहाँ जाएगी, ठीक है। और इसमें हम असाइन करवा रहे हैं
90। जो आपने बोला था ना कि ऐसे करो, एरे कर दो और इसमें 2 लिख दो और ये असाइन करवा दो 90। ये नॉर्मल मेथड है। अगर आप फंक्शन यूज नहीं कर रहे, उसके उसके अलावा आप अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज होती है कि इनको आप सबको कांस्टेंट बना सकते हो। कांस्टेंट बनाने से कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी। समझ में आया? ओके, इसको पॉइंटर के साथ में आप खुद करके आए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। सो थैंक यू गाइस।